हरि 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 हरि। नमस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं च जितेन्द्रमुख्यं कलिजुगो धर्मजुग प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री हरिहरानन्दं करपात्रिणीं जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटनापटी असी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन बंदन करते हुए इस महायज्ञ में प्रयागराज से पधारे हुए यज्ञाचार्य अजय जी, अतुल जी एवं समस्त वैदिक विद्वत्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह आयोजन पूर्णता की ओर अग्रसारित है और आज तृतीय दिवस पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। मंच पर उपस्थित हमारे लोधीपुर के महंत जी जो कुशलतापूर्वक इस मंत्र मंच का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एवं उनके समस्त सहयोगी गण, समस्त युवागण जिनके अथक प्रयास से यह यज्ञ इस स्वरूप को मूर्त रूप को प्राप्त कर सका है। आप समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है, समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग है, समस्त उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, हमारे ध्वनि प्रबंधक महोदय जो इतनी सुंदर ध्वनि की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे रोविंद जी, नेटवर्क की कमी होने के कारण लाइव कथा का प्रसारण तो नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ, लेकिन प्रतिदिन पूरी कथा को रिकॉर्ड करके प्रतिदिन यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों की कथा भी जो आप नहीं सुन पाए हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के वनांचल पीठाधीश्वर दीनदयाल जी महाराज सर्च करके आप वहां से सुन सकते हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है। सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिए जो पानी, सबका कोटसा वंदन अभिनंदन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। किसी कवि ने कहा, नारायण जिन नाम लिया, नारायण जिन नाम लिया, तीन और का नाम लिया न लिया, नारायण जिन नाम लिया, तीन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया, नारायण जिन नाम लिया। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है।
कल परसों की कथा में भी हमने राम नाम की महिमा का वर्णन बताया था। नारायण नाम में भी अद्भुत शक्ति है, भगवान के हर नाम में शक्ति है। अंतिम समय में, मृत्यु के समय में अगर मुख से नारायण निकल जाए, राम निकल जाए, तो गंगाजल मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। अगर अंतिम समय में भगवत नाम मुख से उच्चारण हो गया तो गंगाजल ना भी मिले, की बड़ी कृपा हो तो उच्चारण हो जाए, और उच्चारण हो जाए फिर मुक्ति कहाँ दुर्लभ है। अजामिल ने मोहवश पुत्र के मोहवश नारायण पुकारा, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। तो जब प्राणों पर संकट आया तो अपने प्राणों को बचाने के लिए पुत्र को पुकारा, और उस नारायण नाम की महिमा से उस पर भगवान की कृपा हो गई, वह मुक्ति को प्राप्त कर गया। अब अजामिलोपाख्यान आपको नहीं सुना रहे हैं, सुनाने लगेंगे तो बड़ा विस्तृत हो जाएगा। भगवत नाम की महिमा है, तो आइए 2-4 बार नारायण नाम उच्चारण, फिर प्रभु की जैसी कृपा होगी, करुणा होगी, कथा प्रकरण की ओर, प्रसंग की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण। चंद्र नारायण नारायण हरि हरि, चंद्र। राम नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, कृष्ण नारायण। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। हमें नारायण नारायण हरि हरि, हमें। तुम्हें नारायण नारायण हरि हरि, तुम्हें। सब में नारायण नारायण हरि हरि, सब में। सब कुछ नारायण नारायण हरि हरि, सब कुछ। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, राधा वल्लभ सरकार की, उमापति महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बालक, आज इस ब्रह्म सत्र का, ब्रह्म यज्ञ का तृतीय दिवस, इस महायज्ञ का भी तृतीय दिवस। विगत 2 दिवसों में आपसे चर्चा हुई। प्रथम दिवस आपका शरीर क्या है, क्यों भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय दिवस भक्त के वश में ही भगवान हैं, कल यह प्रतिपादित करने का प्रयास हुआ। कल ही मैंने कहा था कि हर कोई उन परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रकरण की ओर बढ़ने से पहले कथा तो हम सुनाएंगे ही, कथा सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन कथा से पहले आज थोड़ी व्यथा सुनाई जाए। महंत जी सिर नीचे कर ले रहे हैं। आज जो हमारे समाज की स्थिति है बड़ी दयनीय है। हिंदू समाज से, सनातन समाज से दयनीय स्थिति किसी समाज की नहीं है। आप कहोगे कैसे महाराज, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। हमारे मुसलमान भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी कार्य करते हो, सप्ताह में एक दिन, जुम्मा के दिन मस्जिद में नमाज अदा करने जरूर जाएंगे। दुनिया के कहीं किसी कोने में रहे, जो नमाजी होते हैं वो ट्रेन में भी देखोगे तो गमछा बिछा करके नमाज अदा कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? करते हैं। हमारे ईसाई भाई हैं, देखो हम आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, यह मत कहना कि महाराज जी हम पर प्रहार कर रहे हैं। हमारी जो स्थिति, समाज की स्थिति है, हम आपको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज की स्थिति क्या है। हमारे ईसाई भाई दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहे, लेकिन रविवार को चर्च में, नजदीकी चर्च में प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जरूर जाए। अभी तो ऐसे ही यहाँ संख्या नगण्य है। हम सप्ताह की बात छोड़ो, महीना की बात छोड़ो, साल में भी कितने लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा पूर्वक ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घंटा 2 घंटा बैठ के पूजन करते हो। 10 आदमी हो, इसी में हाथ उठा लो, एक भी नहीं। हमारे समाज की स्थिति यह है, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बार रात्रि में एक जगह से हम कथा बोल करके आ रहे थे। रात में हमने देखा 1 बजे रात में कथा बोल करके हम लौट रहे थे और रोड में ढलाई हो रही है, स्त्री पुरुष बच्चे सब लगे हुए हैं। हम देख करके आश्चर्य में पड़ गए, गाड़ी लगा दिए, किनारे उतर करके गए तो हमारे मुस्लिम भाइयों का समाज था, मस्जिद की ढलाई हो रही थी, सब सामान गिरा हुआ था, मजदूरी जुट नहीं पा रही थी। तो मस्जिद की ढलाई कैसे हो जाए, रातों रात सारा समाज निकल गया। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाल, क्या वृद्ध, कोई मसाला बनाने लगा, कोई ढोने लगा, जो मिस्त्री का काम करता हो ढलाई का काम करने लगा। देखते देखते 2-4 घंटे में रात में उनकी ढलाई हो गई। हमारे यहाँ कोई मंदिर बनाना हो 10-10 साल लग जाते हैं बनाते बनाते, और बनाने वाले को समझ में आता है कि मंदिर बनाना कितना कठिन है। हमारे यहाँ देवस्थान है, उनके देवस्थानों को देखो, मस्जिदों को देखो, मंदिरों को देखो, कितना सजा करके, कितना सुंदर श्रृंगार करके रखते हैं। हमारे यहाँ देवस्थानों को देखो,
गांव में 10 मंदिर तो बना दे रहे हैं, लेकिन सेवा कहीं नहीं। सेवा जो है वह कहीं नहीं है। 10-10 साल से वहां चूना पुचाड़ा भी नहीं हुआ, काई जम रहा। अपना मकान तो खूब चकाचक, एकदम टाइल्स मार्बल एसी सब चकाचक होना चाहिए, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं। यह सब कमियां हैं हमारे समाज। आप जाओ मुस्लिम भाइयों के समाज में, छोटे से बच्चे को बुला करके पूछो कि बेटा आपको मुसलमान क्यों कहते हैं, वह छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि मुसल्लम जोड़ ईमान, जो अपने जीवन के सभी कर्मों में ईमान को बरतता हो, ईमान पर कायम रहता हो, वह मुसलमान है। वह अपनी पहचान आपको बता देगा। आप जाओ ईसाई भाइयों के मोहल्ले में, उनके छोटे से बच्चे को बुला करके पूछो कि बेटा आपको ईसाई क्यों कहते हैं, वह छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि हम ईसा मसीह के मत को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इस कारण हमें लोग ईसाई कहते हैं। हम आपसे पूछ दें कि आपको सनातनी क्यों कहते हैं, हिंदू क्यों कहते हैं, हिंदू की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, गुण क्या है, एक भी व्यक्ति उठ करके बताइए, नहीं बता सकता। उनके यहाँ बच्चे अपनी पहचान बता रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है। और हमारे यहाँ समाज के प्रौढ़ वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जिनके पांव कब्र में लटके हुए हैं, उनसे भी पूछो तो उनको भी नहीं पता। क्यों नहीं पता है भाई? आप अपनी पहचान भूल गए। शिखा सूत्र सब खत्म हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ, माता पिता ने किया, लेकिन कितने के कंधों पर यज्ञोपवीत है? कितने लोग कंधे पर रख करके उसका नियम का पालन कर रहे हैं? तो शिखा सूत्र धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है। बड़ी बड़ी स्थिति है हम सनातनियों की। आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों को जागृत करें, चैतन्य करें और विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि सनातन का अर्थ क्या होता है, हिंदू का अर्थ क्या होता है। अभी आपके यहाँ आज के बाद 5 दिन और है। पूर्णाहुति से एक दिन पहले रात्रि में बोलकर रात्रि में ही आपके यहाँ सब निकल जाएंगे। हजारीबाग का हमारा कार्यक्रम है, उसके बाद में 20 से 19 तक आपके यहाँ है। 19 को हम सनातन क्या है, हिंदू क्या है, सब विस्तार पूर्वक बताएंगे। तब तक आप लोग विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। देखो, जानना चाहिए अपनी संस्कृति। जब अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे, अध्ययन करोगे, तब तो उधर ध्यान ही नहीं है। अगर अध्ययन नहीं कर सकते तो सत्पुरुषों की संगति करो, महात्माओं की संगति करो, वो भी नहीं कर सकते। आपके गांव में आए हुए 3 दिन हो गया, कितने लोग मिलने आए हो गांव के लोग? एक भी व्यक्ति को समझ नहीं। हम यहाँ से उतरते हैं तो 2-4 लोग प्रणाम कर लें तो कर लें, किसी का अहंकार झुकने भी नहीं देता। तो जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुरूप फल होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो प्रसेविना चत्वारि तेषां प्रभन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहा कि पहले लोग साष्टांग दंडवत करते थे, उसके बाद कुछ लोग आधुनिक हो गए तो झुक करके प्रणाम करने लगे। उससे भी कुछ लोग आधुनिक हो गए तो पूरा झुकने की क्या जरूरत है, घुटने पर से ही प्रणाम कर लो। पूरा नीचे झुकने में कष्ट है ना भाई, तो घुटने पर से ही काम चला लो, छू लो, हो गया। उससे भी कुछ लोग आधुनिक हो गए, अब घुटना भी छूने की क्या जरूरत है, दूर से ही हाथ जोड़ लो। अरे हाथ जोड़ने की तो बात छोड़ो, आजकल लोग इतने आधुनिक हो गए कि हाथ जोड़ने में भी उन्हें उनके अहंकार का तुष्टीकरण होता है। वो सीधे कहेंगे प्रणाम, हाथ भी जोड़ने की क्या जरूरत है, सिर हिला देने से काम चल जाएगा, तो हाथ को क्यों जोड़ा जाए? तो जागी रही भावना। मार्कंडेय ऋषि की आपने कथा सुनी हो,
12 मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि थे। 12 वर्ष की ही आयु उनको प्राप्त थी। उनके पिता मरकंडू ऋषि ने उन्हें सिखलाया कि बाहर से कोई भी महात्मा जाए, संत जाए, आपसे बड़े बुजुर्ग जाए, उनको साष्टांग दंडवत करो। जो भी उधर से गुजरते सबको वो साष्टांग दंडवत करते। एक बार सप्त ऋषि उधर से गुजर रहे थे, उन सातों को भी उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, अभिवादन किया। सातों के मुख से निकल पड़ा चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः, आयुष्मान भवः। अब ऋषियों के मुख से निकल गया चिरंजीवी भवः, आयुष्मान भवः, तो वाणी कैसे झूठ होगी। मरकंडू ऋषि दौड़ के आए, कहे कि महात्माओं ये आपने क्या कह दिया, इनकी आयु तो 12 वर्ष ही है। ऋषियों ने कहा कि हमारी भी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अगर भोलेनाथ ने मुख से निकलवाया है उसे पूर्ण करना ही होगा। ऋषि नाम पुनराज्ञानाम वचो अर्थानुधावति। ऋषियों और महात्माओं की वाणी के अनुसार अर्थ हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि को महात्माओं ने शिव जी की उपासना बताई, मृत संजीवनी विद्या प्रदान किया, महामृत्युंजय मंत्र प्रदान किया। शिव जी के पास बैठाकर उनकी सन्निधि में शिव जी की उपासना करने लगे। जिस समय उनका अंतिम समय आया, काल का समय आया, जमदूत जब आए और जमपास में बांध करके जब मार्कंडेय ऋषि के प्राणों को खींचने लगे, तो मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को पकड़ करके उनसे लिपट गए। भाव हो गए, अष्ट चिरंजीवियों में हो गए। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेय मथा अष्टमम। 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि। आपके यहाँ तो श्रोता भी नहीं, इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा समाज है। आज 3 दिनों से घोषणा हो रही है कि महाराज जी की 8 बजे कथा होगी, लेकिन किसी के पास नहीं। यहाँ तो सब अपने शंकराचार्य है भाई, सब अपने जगत गुरु। कोई नीचे रहे तब तो उसको कथा सुनना है। देखो हम सब काम में पीछे, एक काम में बहुत बढ़िया, एक काम में हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज जो है बहुत बढ़िया। कहा कि किस काम में? कहा तमाशा देखने में। तमाशा देखने में हमारे समाज से बढ़िया कोई समाज नहीं। आप ही के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कितने लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा समाज है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब तमाशा। तमाशा देखने में हम सबसे बढ़िया। किसी चौक चौराहे पर किसी दूसरे समाज के लोग किसी हिंदू बच्चे को पकड़कर पीट रहे हैं, वहां पर 50 हिंदू खड़े रहेंगे, 50 सनातनी खड़े रहेंगे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। आपस में कहेंगे क्या कि चलो चलो बढ़िया हो, बड़ा होशियार बन रहा था, पढ़ने दो, 2-4 हाथ पढ़ने दो। और कुछ आपसी दुश्मनी होगा ना तो वो भी उस समाज में घुस जाए और 2-4 हाथ वो भी साफ कर लेगा कि मौका बढ़िया है भाई, देख लो। यह हमारे समाज की स्थिति है। और दूसरे समाज के किसी बच्चे को आप थोड़ा हाथ डाल करके देख लो तो भाई, चौक चौराहे पर पूरा का पूरा समाज जवाब मांगने के लिए आपके सामने आकर के खड़ा हो। यह अंतर है। कब जागोगे?
पीढ़ी दर पीढ़ी 1000 वर्ष हो गए गुलामी के। 11वीं सदी से भारत में आक्रमण शुरू हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन शुरू हुआ। लगभग 9 साढ़े 9 वर्ष तो गुलामी में रह गए। अभी तो 75 वर्ष आजादी के हुए ही हैं। यह भी आजादी नाम की है, मानसिक आजाद अभी भी आप नहीं हो पाए हो। लोग कुछ बोलते हैं वो आपके कल्याण के लिए बोलते हैं, कोई अपने लाभ के लिए नहीं। आए अब कथा प्रकरण की ओर बढ़े। आप जागृत हो, चैतन्य हो, इस कारण हम लोग थोड़ा बोलते हैं कि आप कम से कम 10 आदमी भी तो जग जाओ, तब भी हम लोग अपना आना सार्थक मान जाएंगे कि हम लोग आए भाई, समाज के 10 लोग जागृत हो गए, चैतन्य। कल हम कह रहे थे कि आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधु हो, शैतान हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, इस संसार में कोई भी हो, सभी उस परमात्मा को ही चाहते हैं और उस परमात्मा की ओर ही बढ़ रहे हैं। कोई जान करके बढ़ रहा है, कोई अनजाने में बढ़ रहा है। आप कहोगे कैसे महाराज, यह कैसे संभव? एक हत्यारा भी उन्हीं की ओर बढ़ रहा है और एक महात्मा भी उन्हीं की ओर बढ़ रहा है, यह कैसे संभव? तो उसके लिए अपने स्वरूप पर आपको विचार करना होगा। क्या स्वरूप है आपका? आप हो कौन? क्या संसार में जो आपका नाम है फलाना 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 फलानी, क्या आप वही हो? आप हो कौन? तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बाबा क्या कह रहे हैं? आप कौन हो? कहते हैं ईश्वर अंश, उस ब्रह्म के अंश हो, उस भगवान के अंश हो, जो वह है वही तुम हो। अंश में अंशी का गुण विद्यमान होता है। कैसे? अग्नि का गुण दाहकत्व है, अग्नि का गुण जलाना है ना। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, कोई भी वस्तु डालोगे जल जाएगी। कोयले का चूल्हा जला लो, जब अंगारे बन जाए, अंगारे दहकने लगे, तो चूल्हे में भी हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। और चिमटे से कोई अंगारा वहां से निकाल करके अपने हाथ पर रखोगे तो हाथ को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? जलाएगा, जलाएगा। कारण कि उसका गुण है दाहकत्व। उसे अगर चूल्हे से बाहर भी निकाल लोगे तो वह अपने गुण का त्याग नहीं करेगा, वह आपके हाथों को जलाएगा। जल का गुण है शीतलता, निर्मलता। कुएं के भीतर जल शीतल है और बाहर निकालेंगे तो क्या गर्म हो जाएगा? बाल्टी में भर के बाहर निकालेंगे तो गर्म तो नहीं हो जाएगा। बाहर निकलने पर भी वह शीतल ही रहेगा, निर्मल ही रहेगा, क्योंकि वह उसका प्राकृतिक गुण है। और अंश जब तक अपने अंशी को प्राप्त न कर ले तब तक उसके जीवन में स्थिरता का आगमन नहीं होता है और वह निरंतर अपने अंशी की ओर गतिमान रहता है। सरिता जल जल निधि महजाए। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश से वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वर्षा की बूंदें कहीं भी गिरे,
मकान के ऊपर गिरे, वृक्षों के ऊपर गिरे, सड़क पर गिरे, खेतों में गिरे, आपके शरीर पर गिरे, कहीं भी गिरे। जब वर्षा की बूंदें अधिक गिरेंगी तो धीरे धीरे बहाव को प्राप्त होगा। बहाव को प्राप्त होने पर पहले छोटी छोटी नालियों के रूप में, फिर कुछ छोटी नालियां मिलकर के बड़ी नाली के रूप में, फिर कुछ बड़ी नालियां मिलकर के छोटी नदी के रूप में, फिर कुछ छोटी नदियां मिलकर के बड़ी नदी के रूप में, वह निरंतर गतिमान रहता है, निरंतर प्रवाहित होते रहता है जब तक वह अपने अंशी सागर को प्राप्त नहीं कर लेता। जल क्या है? सागर का अंश है। सूर्य भगवान जल का शोषण करते हैं सागर से, नदियों से, सरोवरों से, और उसी जल को वर्षा के रूप में हमें प्रदान करते हैं। जल जो है सागर का अंश है, और जब तक जल की बूंदें अपने अंशी सागर को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उनके जीवन में स्थिरता का आगमन नहीं होता। उसी तरह से आप किसके अंश हो? बाबा क्या कह रहे हैं? ईश्वर अंश। आप उन ब्रह्म के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। जो उनमें गुण है वही आप में गुण है, और बढ़ तो आप उन्हीं की बोल रहे हो। कहोगे कैसे महाराज? तो देखें, हर मनुष्य की 5 इच्छा होती है। हम बतला रहे हैं 5 इच्छाओं को। अगर गलत होगा तो काट देना कि महाराज आप गलत बोल रहे हैं। पहली इच्छा क्या है? पहली इच्छा है कि इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहते हो? एक आध व्यक्ति हाथ उठा दो कि महाराज हम मरना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता। सभी आयु चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, लंबा जीवन चाहते हैं। बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति हो गया हो, बिस्तर पर पड़ा हो, उनसे भी जाकर के पूछो कि काका आप मरना चाहते हो? वह भी कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा, बढ़िया डॉक्टर को बुलाओ, बढ़िया वैद्य को बुलाओ, बढ़िया चंद्रोदय, मकरध्वज आदि औषधियों का, महंगी औषधियों का सेवन कराओ, स्वास्थ्य लाभ हो जाए कि 2, 4, 5 वर्ष और जी जाए। जो 2, 4 नाती पोता बचे हैं उनका भी विवाह शादी देख करके जाए। कोई मरना नहीं चाहता इस जगत। एक लकड़हारा था, उसका संपूर्ण जीवन जंगल में लकड़ी काटने, उसे ला करके बाजार में बेचने, और उससे जो पैसे मिलते उससे परिवार का भरण पोषण करने में संपूर्ण जीवन गुजर गया। बुढ़ापा आ गया। 2 लड़के भी हुए, लेकिन दोनों के दोनों नालायक निकल गए, कमाने वाला कोई नहीं हुआ। उस लकड़हारे को बुढ़ापे में भी जंगल जाना पड़ता, लकड़ी काटनी पड़ती, ला करके उसे बाजार में बेचना पड़ता, और उससे जो पैसे मिलते परिवार का भरण पोषण करना पड़ता। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। दिन भर लकड़ी काटता रहा, बहुत लकड़ी काटा। शाम को जब लकड़ियों को जमा करने लगा, गट्ठर जब बनाने लगा, तो देखा कि लकड़ी ज्यादा कट गई है, वजन ज्यादा हो जाएगा, भार ज्यादा हो जाएगा। इतना वजन लेकर के बुढ़ापे का शरीर है, हम बाजार तक नहीं जा पाएंगे। जवानी का बल शरीर में अलग होता है, बुढ़ापे का बल शरीर में अलग होता है। जवानी का शरीर रहता तो लेकर के चला भी जाता, लेकिन बुढ़ापे का शरीर है। कुछ लकड़ियां छोड़ दूं, कल ले जाऊंगा, निकाल दिया लकड़ियों को, फिर बांधने लगा। तब तक मन में लोभ उत्पन्न हो गया। सोचा कि दिन भर परिश्रम किया, कटी हुई लकड़ी जंगल में छोड़ करके जाऊंगा, और इधर से कोई दूसरा गुजरेगा तो वो लकड़ियों को उठा करके ले जाएगा। परिश्रम मेरा और लाभ किसी और को मिलेगा। लोभ हो गया। उसने फिर से लकड़ियों को बांधा, पूरी लकड़ी को बांधा, और मन में सोचा कि चलो थोड़ा कष्ट होगा तो होगा। अगर किसी तरह से बाजार पहुंच गया तो प्रतिदिन से लकड़ी भी ज्यादा है, मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। प्रतिदिन तो जो पैसे मिलते हैं वो नमक, चावल, तेल, दाल, सब्जी करते, आटा करते खत्म हो जाता है।
आज कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बच्चों के लिए कुछ फल मिठाई भी लेता चलूंगा, मन में लोभ हो गया। पूरी लकड़ी को बांध लिया, किसी तरह से बलपूर्वक उठाया, लेकर के चला जंगल के बाहर की ओर। लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे जंगल से बाहर तो निकल आया, लेकिन बाहर से निकलते निकलते उसकी सांस उखड़ने लगी, सांस फूलने लगी। क्या कहते हो आप लोग बिहार? बहुत कठिन श्रम हो जाए तो कभी कभी लगता है कि सांस उखड़ गई, अब प्राण नहीं बचे, सांस फूलने लगी। तो सांस उखड़ने लगी, फूलने लगी, लगा कि अब प्राण निकला, तब निकला। देखो कभी कभी व्यक्ति जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों में, अत्यधिक परेशानियों में घिर जाता है, तो क्रोधावेश में उसके मुख से निकल जाता है कि यह भी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। वह लकड़हारा भी अपने जीवन से तंग आ गया था, निराश हो चुका था, वृद्धावस्था का शरीर था, सांसें उखड़ रही थी, लग रहा था कि अब प्राण निकला, तब प्राण निकला। क्रोधावेश में बिगड़ते हुए लकड़ी के गट्ठर को पटकते हुए उसने कहा कि यह भी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। मौत ने भी सोचा कि भाई मुझे तो भुलाने वाला कोई नहीं है, जीवन आयु आरोग्यता सबको चाहिए, मौत तो किसी को चाहिए नहीं, मुझे तो बुलाने वाला कोई नहीं है। आज कैसे कोई पुकार रहा है, चलो जल्दी करो। अगर देर हो गई और यह भी ग्राहक भाग गया तो दुकान पर फिर दूसरा ग्राहक कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मौत भी तुरंत उस लकड़हारे के समक्ष प्रस्तुत हो गई। मौत ने कहा चलो हमारे साथ। लकड़हारे ने कहा कि जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, भाई ना कोई परिचय है ना पहचान है, हम तुम्हारे साथ कैसे चल दें। मौत ने कहा अरे तुमने अभी पुकारा, यह भी कोई जीवन है, इससे तो बढ़िया है कि मौत आ जाए। लकड़हारे ने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें इसलिए थोड़े पुकारा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने तो तुम्हें इसलिए पुकारा कि यह लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी हो गया, बाजार तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी मदद करो, वरना अपना तशरीफ का टोकरा यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि इस संसार में कोई भी है, आस्तिक है, नास्तिक है, राजा है, रंग है, साधु है, शैतान है, स्त्री है, पुरुष है, बाल है, वृद्ध है, कोई भी है, इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। दूसरी इच्छा क्या है? कहा कि दूसरी इच्छा है कि कोई मूर्ख कहलाना नहीं चाहता। कोई मूर्ख कहलाना चाहते हो तो एक हाथ उठा लो कि महाराज हम मूर्ख कहलाना चाहते हैं। कोई नहीं उठाने वाला है, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई हाथ उठाने वाला नहीं। सब बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं, सब ज्ञानवान कहलाना चाहते हैं, मूर्ख कहलाना कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। समाज में हर जगह एक आठ मूर्ख भी होते हैं, नहीं होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूर्ख को भी अगर उसके सामने मूर्ख कह दोगे तो वह भी बिगड़ जाएगा, वह भी नाराज हो जाएगा, लड़ जाएगा आपसे। मूर्ख भी मूर्ख कहलाना स्वीकार करना नहीं चाहता है। इस संसार में सभी ज्ञानवान कहलाना चाहते हैं, सभी बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं। ज्ञान की महिमा भी है, ज्ञान के बल पर ही व्यापारी छोटी पूंजी से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लेता है। ज्ञान के बल पर ही सेनापति छोटी सेना से भी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कर लेता है। महाभारत की एक कथा है, महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में दुर्योधन घायल अवस्था में रणक्षेत्र से भाग गया, रणक्षेत्र को छोड़ करके भाग गया और भाग करके अपने प्राणों को बचाने के लिए द्वापायन सरोवर के जल को स्तंभित करके उसके भीतर छुप गया कि कोई ढूंढ न पाए। पांडवों ने बहुत ढूंढा, दुर्योधन का कहीं पता नहीं चला। बाद में गुप्तचरों से ज्ञात हुआ
कि दुर्योधन द्वापायन सरोवर के जल को स्तंभित करके उसके भीतर छिपा हुआ है। वहां महाराज धृतराष्ट्र अपने चारों भाइयों के साथ में, भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों भाइयों के साथ में वहां पहुंचे। साथ में भगवान द्वारिकाधीश भी थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, अरे दुर्योधन, यह कायरों का आभूषण क्यों, यह कायरों सा व्यवहार क्यों? यह महाभारत का युद्ध तो तुम्हारी ही इच्छा का परिणाम है। जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे यहाँ शांति दूत बन करके गए थे, इस युद्ध को टालने के लिए गए थे, तो तुम्ही ने कहा था कि सुच्याग्रे नैवदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं पांडवों को बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तुम्ही ने कहा था, तुम्हारी इच्छा का ही परिणाम यह महाभारत का युद्ध है। और आज जब पराजय के कागार पर खड़े हो, मृत्यु के मुख पर खड़े हो, तुम्हारे सभी भाई मारे जा चुके हैं, तो फिर यह कायरों सा व्यवहार क्यों? बाहर निकलो और वीर पुरुष की तरह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त करो, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करो। युधिष्ठिर की ललकार सुन करके क्रोधावेश में दुर्योधन द्वापायन सरोवर के जल को चीरते हुए प्रकट हुआ और प्रत्युत्तर में क्रोधावेश में बोला, अरे युधिष्ठिर, बड़े धर्मात्मा बनते हो, बड़े धर्मराज कहलाते हो, यह कहाँ का धर्म है कि 5-5 भाई मिल करके एक घायल योद्धा से लड़ने के लिए आए। अब आवेश में बात हो रही थी, युधिष्ठिर जी महाराज के मुख से भी निकल गया कि अरे, हम 5 भाइयों की क्या बात कर रहे हो? हम 5 में से जिसको चाहो उसको चुन लो और उसी से युद्ध कर लो। भगवान द्वारिकाधीश ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा, कहा, मरवाओगे क्या? कहने का भाव, दुर्योधन भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। गदा युद्ध में वह बलदाऊ का बलराम जी का शिष्य था और गदा युद्ध में भीम के अलावा, जरासंध के अलावा उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं। और उस दिन अगर उन 4 भाइयों में से, भीम को छोड़ करके 4 भाइयों में से किसी को दुर्योधन ने चुन लिया होता तो दुर्योधन के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग वैरी होए। पांडव जो थे वह धर्म पथ पर थे और उनके साथ साक्षात भगवान द्वारिकाधीश विराजमान थे। दुर्योधन की ऐसी मति हुई कि उसने युद्ध के लिए भीम को ही चुना और अंत में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की महिमा है। समय से ज्ञान का उदय हो जाए तो प्राण बच भी सकते हैं और समय से ज्ञान साथ छोड़ जाए तो प्राण जा भी सकते हैं। देखो, ज्ञान अनेक जन्मों तक जीव का साथ देता है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जब तक जीव को मुक्ति प्रदान न कर दे तब तक ज्ञान जीव का साथ देता है। आप कहोगे कैसे? अभी एक अमेरिकन पत्रिका में एक शोध पत्र छपा था कुछ दिनों पहले। उसमें एक अमेरिकन बच्ची पर शोध था। वह अमेरिकन बच्ची जन्म से ही गूंगी और बहरी थी, जन्म से। जब उस बच्ची की उम्र 22-23 वर्ष की हुई तो उसे बुखार हुआ, टाइफाइड हुआ। टाइफाइड के भी अनेक प्रकार हैं। टाइफाइड के प्रकारों में एक प्रकार है मोती झाला टाइफाइड। इस टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति जो है, पीड़ित रोगी जो है, उसमें कुछ लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। कहा कि क्या लक्षण होते हैं?
कहा कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बड़ा तीव्र ज्वर होता है, बड़ा तेज बुखार होता है, 104 डिग्री 105 डिग्री बड़ा तीव्र ज्वर होगा, बड़ा तेज बुखार होगा। कहा कि पहली पहचान यह रहती है। कहा कि दूसरी पहचान, कहा कि इस रोग से पीड़ित जो रोगी होता है वह अर्ध मूर्छा की अवस्था में होता है, न पूरी तरह से होश में होगा और न पूरी तरह से बेहोशी में होगा, अर्ध मूर्छा की अवस्था में होगा। कहा कि तीसरी पहचान क्या है? कहा कि तीसरी पहचान है कि वह जोर जोर से चिल्लाता है, चित्कार करता है, लोगों को पुकारता है। तो दो लक्षण उसमें दिखलाई पड़ने लगे, ज्वर जो है, बुखार जो है वह बड़ा तीव्र हुआ। लेकिन बचपन से ही गूंगी और बहरी थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बचपन से गूंगी और बहरी थी, बोल नहीं सकती थी। दो लक्षण तो घटित होने लगे कि बुखार बड़ा तीव्र हो गया, अर्धमूर्छा की अवस्था में थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। 2-3 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक से उसका कंठ खुल गया, और कंठ खुला तो चिल्लाने लगी, खूब चिल्लाने लगी, खूब चित्कार करने लगी। दिन भर तो खूब चित्कार की, धीरे धीरे आवाज कुछ कम हुई, और फिर अचानक वह गाने लगी। लेकिन किस भाषा में गा रही थी, क्या बोल रही थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्या स्वर था, क्या धुन था, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम भारतीय लोग होते तो छोड़ देते, बच्ची पागल हो गई। लेकिन वह पाश्चात्य जगत के विद्वान थे, उन्होंने शोध करना शुरू कर दिया। अनेक भाषाविदों को बुलाया गया, भाषा के जानकारों को बुलाया गया, और पहले यह जानने का प्रयास किया गया कि यह बच्ची कौन सी भाषा बोल रही है। विद्वानों ने बताया कि यह प्राचीन रोम की भाषा बोल रही है, प्राचीन रोमन लिपि में बोल रही है। अब बताओ, जिस बच्ची का जन्म अमेरिका में हुआ, जो कभी रोम गई नहीं, जो बचपन से गूंगी और बहरी है, वह अचानक प्राचीन रोमन भाषा कैसे बोलने लगी? रोमन भाषा में भी गा रही है। विद्वानों से पूछा गया कि यह क्या गा रही है। विद्वानों ने बताया कि यह प्राचीन रोमन साहित्य की उत्तम उत्तम कविताओं को बोल रही है। अब बताओ, इस बच्ची को ज्ञान कहां से हुआ? बहुत रिसर्च हुआ, बहुत शोध हुआ। अंत में विद्वानों ने निष्कर्ष में अपने लिखा कि यह बच्ची अपने किसी पूर्व जन्म में रोम में जन्मी होगी, और उस जन्म में रोम की उच्च कोटि की साहित्यकारा रही होगी, विद्वान रही होगी। इस बुखार के कारण इसके मस्तिष्क में पूर्व जन्म के जो सुषुप्त संस्कार थे वह जागृत हो गए, चैतन्य हो गए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान अनेक जन्मों तक जीव का साथ देता है। भागवत की कथा आपने कभी सुनी होगी, तो महाराज भरत की कथा सुनी होगी। प्रथम जन्म में महाराज भरत अखिल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे। हजारों यज्ञ किए, सबका पुण्य भगवान को अर्पण कर दिए। सब राजपाट त्याग करके, हजारों वर्षों तक शासन के बाद राजपाट त्याग करके गंडकी नदी के तट पर चले आए, भगवान का भजन करने लगे। मुक्ति के करीब थे। एक हिरण के बच्चे के मृग शावक के मोह में फंस करके उनका शरीर छूटा, और शरीर छूटा तो दूसरे जन्म में हिरण की जोनी में गए। लेकिन ज्ञान रहा कि अखिल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों यज्ञ किए, भगवत प्राप्ति के करीब थे, लेकिन मृग शावक के मोह में फंसने के कारण
हिरण की जोनी में आना पड़ा। हिरण की जोनी में भी सात्विक रहते थे, 24 एकादशी करते थे। आज के तो मनुष्य भी नहीं करते थे। बड़ी सावधानी पूर्वक हिरण की जोनी को पार किए। तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, पिता के छोटे पुत्र हुए, जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। और पूर्व के दोनों जन्मों का ज्ञान रहा कि चक्रवर्ती सम्राट थे। इस कारण से हिरण की बच्चे के कारण भाई हिरण की जोनी में गए। और अब फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो अब फंसना नहीं है। मूर्ख बन करके रहे, जड़ भरत कहलाए, और अंततः मुक्ति को प्राप्त किए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होता है। जीव को जब तक गति प्रदान न कर दे तब तक वह साथ नहीं छोड़ता। तीसरी इच्छा क्या है? तीसरी इच्छा, इस संसार में कोई दुख नहीं चाहता। कोई दुख चाहता है क्या? कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। और सुख भी कैसा? तो क्लेश रहित सुख, जिसमें दूर दूर तक कहीं दुख का कोई नामो निशान न हो। केवल सुख ही सुख हो, केवल आनंद ही आनंद हो। सभी चाहते हैं। इस जगत में दुख कोई नहीं चाहता। और हम महात्माओं की दृष्टि से देखो, शास्त्रों की दृष्टि से देखो, शास्त्रों की दृष्टि से देखो तो इस जगत में कहीं सुख है नहीं। जीव सुख ढूंढता है, लेकिन इस जगत में कहीं सुख है नहीं, केवल दुख ही दुख है। आप कहोगे कैसे? शास्त्रों में आया, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम मृत्यु पुनः पुनः संसार मंडलम पच्यन्ते दुखम यत्र जन्तवः। जीव चाहता है कि दुख न हो, और यहाँ कदम कदम पर दुखों का ही सामना करना। जन्म क्या कम दुख है? जन्म लेने वाले बालक से पूछो, जन्म देने वाली माता से पूछो कि जन्म के समय की पीड़ा का क्या अनुभव होता है। दोनों ही मृत्यु का सामना करके जीवन को प्राप्त करते हैं। तो क्या जन्म क्या कम दुख है? जरा दुख, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या कम दुख है? जो बुजुर्ग हो गए हो, अपना हाथ शरीर न चल रहा हो, और बाल बच्चे भी सम्मान न कर रहे हो, तिरस्कार आदि कर रहे हो, तो वह बुढ़ापा कैसा हो जाता है? कहा कि बुढ़ापा क्या कम दुख है? और दुखम मृत्यु पुनः पुनः, मौत क्या कम दुख है? परसों की कथा में हम आपको बता रहे थे कि किसी व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा का अनुभव होगा, उतनी ही पीड़ा का अनुभव जीव को अंतिम समय में होता है, जब शरीर से प्राण निकलते हैं। तो मौत क्या कम दुख है? और जीव चाहता है कि हमको दुखी ना हो, केवल सुख ही सुख हो, जबकि सुख है कहीं नहीं। योग भाष्य में जैसे गव्य और महर्षि आवाट्य के बीच में एक प्रसंग आता है। जैसे गव्य ने महर्षि आवाट्य से पूछा, महर्षि आवाट्य 10 कल्पों तक जिए। कल्प का मतलब समझते हो? चलो बता देते हैं। हमारे यहाँ 2 अयन होते हैं। मनुष्यों का जो 1 वर्ष होता है उसमें 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। अभी उत्तरायण चल रहा है, देवशयनी एकादशी के बाद फिर उधर दक्षिणायन।
6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन जो है देवताओं के लिए दिन है, नहीं, उत्तरायण जो है देवताओं के लिए दिन है और दक्षिणायन देवताओं के लिए रात्रि है। पितरों के लिए दक्षिणायन दिन है और उत्तरायण जो है वह उनके लिए रात्रि है। तो हम मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं और पितरों का एक दिन, यह बराबर होता है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? गीता जी में आया, शास्त्र युग पर्यंत महर्जत ब्राह्मणों विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। कहा कि पहले चारों युगों की आयु निकालो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु निकालो। कलयुग की आयु शास्त्रानुसार 4,32,000 वर्ष, इसका दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना कलयुग, सतयुग। अब इसको 10 से गुणा कर दो, 4,32,000 वर्ष को, चारों युगों की आयु निकालने के लिए 4,32,000 वर्ष को 10 से गुणा कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करीब 43,20,000 मानव वर्ष जब व्यतीत होता है तो एक बार यह चतुर्युग पूरा होता है, चारों युगों का चक्र पूरा होता है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंत, कहा कि ऐसी ऐसी जब 1000 चतुर्युगी बीत जाए, अब 43,20,000 को फिर 1000 से गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, करीब 33.5 नील मानव अरब वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इतनी ही बड़ी रात होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु जो हैं वह काल को प्राप्त हो जाते हैं, 14 इंद्र जो हैं वह काल को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का इतना बड़ा और इतनी ही बड़ी रात। दिन जो है सृष्टि है और रात्रि जो है वह प्रलय है। अब ब्रह्मा भी दुखों से मुक्त नहीं है, हमारे रचनाकार जो हैं वह भी दुखों से मुक्त नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाए। अब ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन हम बताए आपको, उनके दिन से उनका भी 365 दिन का वर्ष मान लीजिए, और उनके वर्ष से 100 वर्ष जिस दिन उनका भी पूरा हो जाए, उनकी भी मौत हो जाएगी, उनको भी मृत्यु का सामना करना है, दुख का सामना करना है। अभी जो हमारे ब्रह्मा हैं ये वृद्ध हैं, परार्थ का भोग कर रहे हैं, 76वें वर्ष में चल रहे हैं, वृद्ध ब्रह्मा। उनके वर्ष के अनुसार 24 वर्ष बाद वह काल को प्राप्त हो जाए, वह भी दुखों से मुक्त है। और हम चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा के 10 दिनों तक अवॉइड कीजिए, और जैसे गप्पे से कहते हैं, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धिश्चेन मया नरकत्रियग भवम दुःखम। कहा कि संसार में केवल दुख ही दुख है, सुख का कहीं कोई आभास भी नहीं, और जीव जहां से सुख की अनुभूति करता है उसकी अंतिम परिणति दुख ही होती है, अंततः वहां से उसे दुख ही प्राप्त होता है। जैसे पति पत्नी को एक दूसरे से बहुत सुख है, जब तक दोनों स्वस्थ हैं, एक दूसरे का अनुकूल हैं, बहुत सुख है। किसी के शरीर में कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, या कोई एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू कर दे, सब सुख खत्म हो जाएगा, वहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पुत्र से बहुत सुख है, जब तक अनुकूल है, आपके साथ है, बहुत सुख है, बहुत बढ़िया घर में शादी विवाह किए, पत्नी की बातों में चलने लगा, और जिस दिन बंटवारे के लिए लाठी लेकर खड़ा हो गया, वही पुत्र सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएगा। धन से बहुत सुख है,
जब तक आपके तिजोरी में है, बैंक के खाते में है, बहुत सुख है, खूब आनंद है, जहां चाहो जो चाहो सो कर लो। लेकिन कहीं कोई बिजनेस व्यापार में लगाए, पैसा डूब गया, कहीं लेकर जा रहे हो, चोर उचक के लूट लिए, तो वही धन सबसे बड़े दुख का कारण बन जाए। इस संसार में सुख कहीं है नहीं, जीव सुख ढूंढता है लेकिन सुख है नहीं, अंततः जो है वह दुख की ही प्राप्ति होती है। किसी कवि ने कहा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कहा कि यह समस्त जगत नहीं, टाटा बिरला किसी के यहाँ चले जाओ, इस जगत में ऐसा कोई नहीं है कि वह दुखों से मुक्त हो। कहा कि मुक्त कौन है? कहा सुखी राम कर दास, जो सब कुछ त्याग करके भगवान की शरणागति हो गया, वही इस जगत में सुखी है। उसके अलावा इस जगत में कोई भी सुखी नहीं है। इस जगत में सब अंततः दुख को ही प्राप्त करते हैं, और जीव चाहता है कि भाई हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, केवल सुख ही सुख हो। अभी इतना हम उपदेश कर दिए, और अभी भी पूछ रहे कि किसी को दुख चाहिए तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। हम सुख ही चाहते हैं, आनंद नहीं चाहते हैं, यह हमारा स्वभाव है। तीसरी इच्छा क्या है? चौथी इच्छा, तीन तो हो गई, चौथी इच्छा। कहा कि चौथी इच्छा है स्वतंत्रता। कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, संतान हो, कोई भी। अरे पशु पक्षी भी बंधन में नहीं रहना चाहते, पराधीन नहीं रहना चाहते। आप गाय बैल घर में रखे हो, घोड़ा घर में रखे हो, बांध करके नहीं रखोगे तो कई दिन तुम्हारे दरवाजे पर रुकेंगे। बांध करके रखना पड़ेगा, लवारिस छोड़ दोगे तो फिर निकल जाएंगे कहीं। पिंजड़े में तोता मैना पालो, रोज उन्हें अनार के दाने खिलाओ, अंगूर के दाने खिलाओ। किसी दिन पिंजड़ा का दरवाजा खुला छोड़ दो और बाजार से उनके लिए जाओ अनार और अंगूर के दाने लाओ, तो क्या तोता महाराज मैना महारानी प्रतीक्षा करेंगे कि तुम अनार और अंगूर लाने गए हो? वह तो निकल करके पिंजड़े से भागेंगे। भले जंगल में तीखे फल खा ले, खट्टे फल खा ले, कासाए फल खा ले, प्यासे रह जाएं, लेकिन पिंजड़े में रह करके अनार और अंगूर के दाने खाना स्वीकार नहीं है। कहा भी गया है, पराधीन सपन सुख नहीं। स्वाधीनता में ही इस जगत में सुख की अनुभूति मानी गई है। इस जगत में, इस संसार में सब कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी के अधीन पराधीन होना नहीं चाहता। पांचवी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा जो है, पांचवी इच्छा है निरंकुश शासन। सब हमारा सुने, हमको किसी का नहीं सुनना पड़े, सब पर हमारा नियंत्रण चले। चाहे समाज हो, चाहे घर हो, हर कोई प्रयास करता है जिसका जितना चल पाए। एक कथा है, एक बुढ़िया थी, उसके घर में खूब दूध दही होता था। नई पीढ़ी के बच्चे तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, देखे होंगे आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले बिहार के गांवों में, यूपी के गांवों में, जिनके घर में दूध दही अधिक होता था तो दूध से लोग मक्खन निकालते थे, दही जमा करके उससे मक्खन निकालते थे। और मक्खन निकालने के बाद मट्ठा बच जाता था, छाछ बच जाता था, मही बच जाता था। आपके यहाँ क्या कहते हो? मट्ठा कि मही? मट्ठा मही जो आप कहते हो, छाछ जो भी कहते हो, वह बच जाता है। मोहन जी कह रहे हैं मट्ठा कहा जाता है, तो मट्ठा बच जाता है। तो पहले क्या था परंपरा की, मान लो कि अब 20 लीटर दूध का दही जमा है, उसका मक्खन निकाला गया तो 50 लीटर मट्ठा हो गया। और पहले गरीबी गांवों में बहुत थी,
हर किसी का सामर्थ्य नहीं था कि प्रतिदिन चावल के साथ दाल बना सके। तो वैसे लोग वैसे समृद्ध घरों के लोगों से चावल के साथ मट्ठा खाने के लिए मट्ठा मांग करके ले जाते थे और दिया जाता था उनको, उनसे कोई मूल्य नहीं लिया जाता था, जैसी जिसको आवश्यकता हो दिया जाता था। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, अनेक जगहों पर देखा। तो किसी गांव में एक बुढ़िया थी, उसके यहाँ खूब दूध दही होता था, पूरे गांव के लोग उसके यहाँ से मट्ठा आदि मांग करके ले जाया करते थे। एक दिन बुढ़िया अपने घर से कहीं बाहर गई थी, उसकी सहेली उसके घर आई मट्ठा मांगने के लिए, मही मांगने के लिए। घर में बहू थी, बहू से कहा कि बहू घर में मट्ठा हो तो दे दे थोड़ा सा। बहू ने कहा कि काकी आज आपने आने में देर कर दी, सारा मट्ठा बट गया, एक भी बूंद घर में नहीं। ऐसा करो कि आप कल थोड़ा जल्दी आ जाना, जितनी आवश्यकता हो उतना ले जाना। निराश होकर बुढ़िया की सहेली लौटने लगी। रास्ते में उधर से बुढ़िया आ रही थी, दोनों सहेलियों की भेंट हो गई। बुढ़िया ने पूछा कहाँ गई थी? उसकी सहेली ने कहा कि तुम्हारे ही घर तो गई थी। कहा क्यों गई थी? बर्तन दिखाते हुए कहा मट्ठा मांगने गई थी। बुढ़िया ने पूछा मिला? कहा नहीं मिला। कहा क्यों? कहा बहू ने मना कर दिया। कहा कि काकी घर में मट्ठा खत्म हो गया है, कल आ करके ले जाना। बुढ़िया ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, कहा कि ऐसा कैसे होगा कि हमारे घर से तू खाली हाथ चली जाएगी, चल वापस चल, मैं तुझे मट्ठा देकर भेजूंगी। पकड़ा, वापस खींच करके घर की ओर ले जाने लगी। अब वह बुढ़िया के घर से दूर आ गई थी, अपने घर के करीब आ गई थी। उसने कहा कि देखो सखी, ऐसा है कि बहू ने कहा है तो गलत तो नहीं कहा होगा, झूठ नहीं कहा होगा। हो सकता है घर में मट्ठा खत्म हो गया और तुम लेकर के जाओगी और फिर नहीं मिलेगा तो फिर निराश होकर के हमको लौटना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। बुढ़ापे का शरीर है, दोपहर का समय है। घर में लड़के को चावल परोस करके आई कि थोड़ा सा मट्ठा लेकर के काकी के यहाँ से आती है। अधिक देर करने पर वह भी नाराज होगा, इसलिए तुम छोड़ो, मैं कल आ जाऊंगी। बुढ़िया ने जबरदस्ती हाथ पकड़ा, कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे चली जाएगी। पकड़ करके खींचते हुए अपने साथ लेकर के और लेकर के अपने घर लेकर के आई। घर लेकर के आई तो घर में भीतर लेकर नहीं गई, बाहर ही दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा कि ला बर्तन दे, मैं लेकर आती। बर्तन लेकर रसोई में पहुंची। रसोई में बहू थी। बहू से पूछा कि बहू घर में मट्ठा है क्या? बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, पूरा मट्ठा बट गया, एक भी बूंद नहीं बचा। किसे चाहिए? बुढ़िया ने कहा कि हमारी फलानी सहेली आई है। बहू ने कहा कि माँ जी, अभी तो कुछ देर पहले वह आई थी और हमने कहा था कि काकी आज पूरा मट्ठा बट गया, कल आ करके ले जाना। अब सास बहू की आपस में रसोई में बात हो रही थी और दरवाजे पर खड़े खड़े बुढ़िया की सहेली सुन रही थी। तो माताओं का स्वभाव है कि इनमें दया करुणा भी बड़ी जल्दी होता है और क्रोधावेश भी बड़ी जल्दी होता है। अब वो मना कर रही थी कि मत ले जाओ हमको। अब ले आई और सुन ली कि खाली हाथ जाना है। अब इधर घर से भी खाली हाथ जाना है, परेशानी हो गई और जाकर बेटे से भी चार बात सुनना है। क्रोधावेश में वह भी दरवाजे से बिगड़ी, अरे अब बातों में ज्यादा देर मत कर, जल्दी से मेरा बर्तन दे, मैं घर चलूं। बुढ़िया बर्तन को लेकर के तमतमाते हुए बाहर निकली और अपनी सहेली पर बिगड़ते हुए कहा, अरे बिगड़ती क्यों है, नाराज क्यों होती है? ले अपना बर्तन पकड़ और एक बात कान खोल करके सुन ले, घर की मालकिन मैं हूं, घर की मालकिन मेरी बहू नहीं है। मैं बाहर गई थी, तू मट्ठा मांगने आई, तो मना करने वाली मेरी बहू कौन होती है? अब मैं घर की मालकिन आ गई हूं और तुझे मना करती हूं कि घर में मट्ठा खत्म हो गया है, कल आ करके ले जाना। कहने का मतलब कि हमारी सत्ता चले,
हमारी बात लोग सुने, यह भी हमारा एक स्वभाव है। यह 5 इच्छाएं, आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधु हो, शैतान हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सभी यह 5 इच्छाएं रखते हैं। क्या क्या 5 इच्छाएं? एक बार पुनरावृत्ति कर लें, और गलत होगा तो अभी भी हाथ उठा देना कि महाराज गलत है। पहली इच्छा क्या है? इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता, सभी सदा सर्वदा जीवित रहना चाहता है। कितना यह कोई निश्चित नहीं, सदा सर्वदा जहां तक संभव हो सके जीवित रहे, सभी जीवित रहना चाहता है। दूसरी इच्छा, इस संसार में कोई मूर्ख कहलाना नहीं चाहता, सभी ज्ञानवान कहलाना चाहते हैं, सभी बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं। तीसरी इच्छा, इस संसार में कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। चौथी इच्छा, कोई पराधीन नहीं रहना चाहता, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हैं। पांचवी इच्छा, सब हमारा सुने, सब पर हमारा शासन चले, हमारा प्रभुत्व चले। यह हर किसी की इच्छा होती है, अपने अपने सामर्थ्यानुसार चलाने का भी प्रयास करता है, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो। यह 5 इच्छाएं सभी की होती हैं। तो इन 5 इच्छाओं को हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी ओर ही चल रहे हैं। आप कहोगे कैसे महाराज, हम उनकी ओर ही कैसे बढ़ रहे हैं? तो एक बात जान लो, इस संसार में जो वस्तु नहीं होती है उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती है, कोई कामना भी नहीं होती है। जो वस्तु होती है उसी की इच्छा भी होती है, उसी की कामना भी होती है, उसी का चिंतन भी होता है। जैसे बंध्या पुत्र, बंध्या स्त्री को पुत्र नहीं होता तो बंध्या पुत्र का कहीं कोई वर्णन नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। आकाश पुष्प, आकाश में फूल नहीं होता तो आकाश पुष्प की कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई वर्णन नहीं। शस्य श्रृंग धनुष, खरगोश के सिंह का धनुष, तो भाई खरगोश का सिंह होगा तब तो उससे धनुष बनेगा, तब तो उसकी चर्चा मिलेगी। ना होता है, ना उसका कहीं कहीं वर्णन प्राप्त होता है। मृग मरीचिका का जल, ज्योग्राफी की पुस्तक में, भूगोल की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, मरु प्रदेश में, रेगिस्तान आदि में गर्मी के दिनों में, वैशाख ज्येष्ठ के महीनों में सूरज की किरणें जब बालू पर सीधे पड़ती हैं तो दूर से जल का अनुभव होता है। वहां पानी है, तालाब है, झील है, और जब प्यास से तड़पता हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो वहां कोई झील नहीं होती, केवल बालू का ही ढेर होता है। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका के भ्रम का वर्णन तो मिलता है, लेकिन मृग मरीचिका के जल का वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता। तो जो संसार में जो वस्तु नहीं होता है उसका चिंतन भी नहीं होता है। हम अगर इन 5 इच्छाओं को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैं। कहां हैं? चिंतन करना होगा कि 5 कहां हैं। कहा कि पहली इच्छा, हम मरना नहीं चाहते। अभी ईश्वर अंश की ही व्याख्या चल रही है, मरना नहीं चाहते। तो भाई आप उस ब्रह्म के अंश हो, उन नारायण के अंश हो, और उनमें जो गुण है वही गुण आप में भी विद्यमान है। बाबा क्या कहते हैं? ईश्वर अंश। वह कभी मरते हैं क्या? ब्रह्म कभी मरता है? नारायण कभी मरते हैं? शिव कभी मरते हैं? वो सत्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, सदा सर्वदा विद्यमान, सर्वव्यापक। हम उनके अंश हैं तो हम में भी तो वह गुण है। अभी प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में ही हमने आपको कहा
कि अंश में अंशी का गुण विद्यमान होता है। जैसे अग्नि में दाहकत्व है, जल में शीतलता है। तो आप किनके अंश हो? ईश्वर अंश, आप उनके अंश हो। और वह नहीं मरता तो आप कैसे मरोगे? आपका यह शरीर नष्ट होता है, आप नष्ट नहीं होते हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को उनके जैसा बनना चाहते हो, जीव से शिव बनना चाहते हो, जन से जनार्दन बनना चाहते हो, नर से नारायण बनना चाहते हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि श्रुतियों को चरितार्थ करना चाहते हो, यानी कि उनको प्राप्त करना चाहते हो। दूसरी इच्छा क्या रखते हो? तो मूर्ख कहलाना नहीं चाहते, सब ज्ञानवान कहलाना चाहते हैं, सब बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं। एक बात जान लें कि मनुष्य जो होता है वह अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ तो वह परमात्मा है, वह नारायण है। मनुष्य को तो अपने एक दिन के कर्म का ज्ञान नहीं है। आप 4 बजे सुबह उठते हो, रात में 10 बजे सोते हो। 10 बजे रात में आपसे एकांत में बैठ करके हम पूछ दें कि 4 बजे सुबह से रात 10 बजे तक आप क्या क्या किए, कहां कहां गए, कितने लोगों से मिले, क्या क्या बात किए, किन किन बातों का चिंतन किए, एक दिन का हिसाब किताब आपसे पूछ दें तो उसमें 10 जगह गड़बड़ी होगी। याद करते करते फिर याद होगा, लेकिन 10 जगह गड़बड़ी होगी। और वह परमात्मा, वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वह इस अनंता अनंत सृष्टि को जानते हैं, इस अनंता अनंत सृष्टि के अनंता अनंत ब्रह्मांडों को जानते हैं, उन अनंता अनंत ब्रह्मांडों के अनंता अनंत जीवों को जानते हैं, और उन अनंता अनंत जीवों के अनंता अनंत कर्मों को जानते हैं, और उन अनंता अनंत कर्मों के फल को भी जानते हैं। तब तो वह फल प्रदान करते हैं। तो पूर्ण ज्ञान भी उन ब्रह्म के पास ही है, उन नारायण के पास ही है, उन शिव के पास ही। और हम उनके अंश हैं, तो हम भी उनके जैसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण मूर्ख कहलाना नहीं चाहते हैं। हम उस ज्ञान स्वरूप के अंश हैं, हम उस प्रकाश स्वरूप के अंश हैं, हम उस चैतन्य स्वरूप के अंश हैं। हम प्रकाशवान होना चाहते हैं, ज्ञानवान होना चाहते हैं, चैतन्य होना चाहते हैं, यानी कि कहीं न कहीं हम उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तीसरी इच्छा क्या है? कोई दुख नहीं चाहता। तो भाई बाबा तो यहां स्पष्ट चौपाई के अंत में कह दिए, क्या कह दिए हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी व्याख्या को बाबा भी कह रहे हैं। यह जीव क्या है? अविनाशी है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, कहा कि ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है।
अमल, कहा कि सभी मल से रहित है, सभी मोह माया से रहित है। सहज सुख राशि, सहज ही सुख की राशि है, आनंद की राशि है, आनंद स्वरूप यह आत्मा है। बालक जब जन्म लेता है, नवजात शिशु को माताएं पालन पोषण करती हैं। पहली बार मधु खिलाओ, मधु जब आप चटाओगे बच्चा को पहली बार, तो खूब आनंद से चाटेगा, चटकारे ले लेकर के चाटेगा। लेकिन पहली बार थोड़ा खटाई खिलाओ, थूकने लगेगा। थोड़ा नमक चटाओ, थूकने लगेगा। थोड़ी मिर्ची चटाओ, थूकने लगेगा। बच्चा स्वीकार करना नहीं चाहता, वह आनंद स्वरूप है। बच्चे को धीरे धीरे हम सब आदत लगाते हैं कि यह नमक है, यह मिर्ची है, यह खटाई है, सब स्वाद का ज्ञान कराते हैं। यह माता है, यह पिता है, यह दादा है, यह दादी है, यह भाई है, यह बहन है, यह ताऊ है, यह ताई है, यह पड़ोसी है, यह गांव है, यह समाज है। सारा ज्ञान हम देते हैं। धीरे धीरे वह मोह माया के प्रपंच में ऐसा फंसता है कि अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, और मोह माया के स्वरूप में ऐसा फंसता है कि इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है कि हम तो फलनवा हैं। अरे यह तो सहज ही सुख की राशि है, आनंद की राशि है। देखो, इस जगत में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। मन के अनुकूल हो गया, हमारे मन के अनुसार हो गया, मन के अनुकूल हो गया तो हम खूब सुखी हो जाते हैं, आह खूब आनंद आ गया। और मन के विपरीत हो गया, प्रतिकूल हो गया तो खूब दुखी हो जाएंगे, खूब आंसू बहाने लगेंगे। यह तो मन का खेल है, सुख और दुख, सुख दुख कहीं होता नहीं। और एक बात जान लो, आप हिंदी का शब्दकोश उठा लो, उसमें सभी शब्दों के विपरीतार्थक शब्द मिल जाएंगे। अमीर का गरीब, राजा का रंग, स्त्री का पुरुष, सभी शब्दों के विपरीतार्थक उल्टा शब्द मिल जाएंगे। लेकिन आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद इस संसार की वस्तु है नहीं, आनंद भीतर की वस्तु है। और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब उन परमानंद की चरणों में बैठोगे। ठाकुर जी का एक नाम परमानंद है। अनुभव करना हो तो कर लो, कल प्रातः स्नान करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर सामने आसन लगा करके बैठ जाओ, कुछ मत करो, आंख बंद कर लो, सीताराम का जाप करो, बैठ बैठ के जाप करो, सीताराम 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 सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, मन में जाप करो। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठ करके आधा एक घंटा मन पूर्वक हृदय से मन लगा करके जाप करो। देखो हृदय में आनंद प्रकट होने लगेगा, उस आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कहा कि जब उन परमानंद की शरण में जाओगे, उनके चरणों में जाओगे, तो आनंद की अनुभूति होने लगी। वह आनंद स्वरूप है, वहां दुख विषाद का कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और तुम भी उन्हीं के अंश हो, तो तुम भी आनंद स्वरूप होना चाहते हो, उस परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो कहीं न कहीं उनके जैसा बनना चाहते हो, क्योंकि उनके अंश हो और उनको प्राप्त करना चाहते हो। चौथी इच्छा क्या है? स्वतंत्रता चाहते हो, कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। तो एक बात जान लो, इस जगत में सब पराधीन है, इस जगत में कोई स्वतंत्र नहीं, क्योंकि इस जगत में सबका कोई ना कोई पिता है। जैसे पशु मनुष्यों के अधीन है। अब मनुष्य पशु मान लो घर में बांध के रखे हो, गाय बैल घोड़ा को, उनको चारा दोगे तो वह खाएंगे, पानी पिलाओगे तो वह पिएंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। आप पर आश्रित हैं, आप पर निर्भर हैं। उसी तरह से इस समस्त सृष्टि के जीव मात्र जो हैं उस परमात्मा के आश्रित हैं, उस परमात्मा पर निर्भर हैं। स्वतंत्र कोई भी इस जगत में नहीं है। अगर कोई स्वतंत्र है तो वह हमारे भोलेनाथ हैं, वह नारायण हैं। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, वह परम स्वतंत्र हैं, उनके सिर के ऊपर कोई नहीं है।
और हम भी उनके अंश बनना चाहते हैं, हम भी उनके अंश हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम परम स्वतंत्र हो जाएं, उस परम स्वतंत्रत्व को प्राप्त कर लें, उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लें, उनके जैसे हो जाएं, उनके जैसे बन जाएं, तो कहीं न कहीं हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। पांचवी इच्छा है निरंकुश शासन। तो भाई शासन भी उन्हीं का चलता है, सत्ता भी जो है उन्हीं की चलती है। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले वह परमात्मा है। जैसे इसी कथा के साथ विश्राम भी देंगे, समय को भी देखते हुए चलना है। 9:32 हो गया। शेष कथा जहां छोड़ेंगे वहीं से फिर कल आगे की ओर बढ़ेंगे। सत्ता भी उन्हीं की चलता का है, शासन भी उन्हीं का चलता है। एक राजा था, उसके यहां मंत्री के पद पर एक ब्राह्मण कार्यरत थे। बड़े ही ज्ञानवान थे, संस्कारवान थे, चरित्रवान थे। राजा धीरे धीरे कुछ गलत आदतों का शिकार होने लग गया, मद्यपान करने लगा, शराब पीने लगा। और शराब पी करके कभी कभी राज दरबार में आकर बैठ जाता, राज सिंहासन पर बैठ जाता, न्याय करने लगता। और शराब के नशे में दोषियों को छोड़ देता और निर्दोषों को दंड दे देता। विवेक नष्ट हो जाता था। मंत्री ने कई बार समझाया कि महाराज ऐसा मत करो। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है, न्याय का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इस राज सिंहासन पर बैठ करके अन्याय करोगे तो भगवान के द्वारा एक न एक दिन आपको दंडित होना होगा। डराते थे, लेकिन राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन दरबार में शराब पी करके चला आया और 15-20 निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। ब्राह्मण से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोधावेश में उठ करके खड़े हो गए दरबार में और कहा कि राजन यह गलत कर रहे हो, भगवान के द्वारा आपको दंडित होना होगा, पाप के भागी मत बनो। राजा भी क्रोधावेश में बिगड़ पड़ा, कहा कि अरे ब्राह्मण बड़ा भगवान भगवान करता है, बराबर हमको डराते रहता है कि भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा। एक बात बता, तेरा भगवान रहता कहां है, कैसा है और करता क्या है? फटाफट उत्तर दे। अब ब्राह्मण की बुद्धि चकरा गई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ा हुआ, सब बेकार हो गया। समझ में नहीं आया कि राजा को क्या उत्तर दे। मौन हो गए। मौन भी बहुत बड़ा अस्त्र माना जाता है। संकट के समय में अगर मौन हो जाओ, ज्ञान काम न करे, मौन हो जाओ, तो मौन के कारण भी प्राण बच जाता है। मौन हो गए। कुछ देर राजा क्रोधावेश में बोलता रहा, फिर बिगड़ करके कहा कि जाओ, ब्राह्मण हो इसलिए रात भर का समय देते हैं, रात भर में सोच विचार करके कल प्रातः हमको तीनों प्रश्नों का उत्तर देना कि तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, कैसा है और करता क्या है। और कल अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो भरे चौराहे पर तुमको सूली पर टंगवा देंगे, तुम्हारा सिर धड़ से अलग करा देंगे। ब्राह्मण समझ करके हम कोई दया नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता वहां से उठ करके चुपचाप निराश होकर के अपने घर चले आए। घर में निराश होकर चौकी पर बैठे थे। पत्नी आई, बेटियां आई, बहुएं आई, जल जलपान लाई, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, सब लौटा दिया। उदास बैठे थे। अब गले पर मृत्यु रूपी तलवार लटक रही है, तो चेहरे पर प्रसन्नता कहां से आ सकती है? उदास बैठे थे। पत्नी ने पूछा, बेटियों ने पूछा, किसी को कुछ नहीं बताया। तभी उनका एक 8-10 वर्ष का पोता था, वह खेल करके बाहर से लौटा। एक बात जान लो, मूल से शुद्ध ज्यादा प्यारा होता है। बेटे से ज्यादा पोते में प्रेम होता है। जो शुद्धखोर होते हैं ना,
उनको मूल दो चाहे मत दो, हर महीना सूद पहुंचाते रहो, बड़े प्रसन्न रहेंगे। उसी तरह बेटे से ज्यादा पोते में प्रेम होता है, पोते में स्नेह होता है। पोता खेल करके आया, घर में मालूम हुआ कि दादाजी कुछ उदास से, नाराज से हैं। आया, दौड़ करके बैठ गया दादा की गोद में। दादू दादू क्या बात है, क्या चिंता में पड़े हो, क्यों जल जलपान नहीं कर रहे हो? खिलखिला करके हंसने लगा, गुदगुदी करने लगा। अब जो ब्राह्मण किसी को कुछ नहीं बोले थे, बिलख बिलख करके रोने लगे, फूट फूट करके उस बच्चे के पास रोने लगे और सारी बात बता दी कि बेटा ऐसी ऐसी बात। सुन करके वह बालक खिलखिला करके हंसने लगा। कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंता में पड़े हो? अरे ऐसा करना, आपकी कल जब आप दरबार जाने लगना तो मुझे भी साथ ले लेना। मैं राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आप निश्चिंत होकर के भोजन करो, विश्राम करो। बच्चे की बात सुन करके ब्राह्मण देवता को कुछ राहत मिली। रात्रि में बच्चे के साथ भोजन किए, विश्राम किए। प्रातः काल दोनों तैयार होकर के राजभवन के लिए प्रस्थान किए। राजा की दृष्टि जैसे ही राजभवन में ब्राह्मण और बालक पर पड़ी, ब्राह्मण से प्रश्न करते हुए राजा ने कहा कि आओ आओ ब्राह्मण, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बताओ तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, कैसा है और करता क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपके प्रश्न जो हैं बड़े तुच्छ हैं, बड़े निम्न श्रेणी के, अधम श्रेणी के। मैं इन प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? मेरा यह नन्हा सा बालक आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। वह बालक भरे दरबार में अकेला खड़ा था। ब्राह्मण जाकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए। राजा ने एक बार पूछा, दो बार पूछा, 5 बार पूछा, 10 बार पूछा कि बताओ बालक, तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, कैसा है, करता क्या है? बालक कुछ भी नहीं बोला, मौन रहा। राजा पूछता रहा, बालक मौन रहा। 10-20 मिनट बीत गए। तब क्रोधावेश में बिगड़ते हुए राजा ने कहा, अरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हो तो देते क्यों नहीं हो? प्रत्युत्तर में बालक ने भी बिगड़ करके कहा, अरे मूर्ख, तुझे राजा किसने बनाया? तू तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा कि सरकार, ऐसी क्या बात है कि हम राजा बनने के लायक नहीं हैं? कहा कि हमारे वेद भगवान प्रथम 4 देवता बतलाते हैं। मातृदेवो भवः, माता जो है वह सबसे पहली देवता, उनसे बढ़कर के कोई देवता नहीं। कहा कि दूसरे देवता, का पितृदेवो भवः, दूसरे सबसे बड़े देवता जो हैं वह हमारे पिता होते हैं। कहा तीसरे देवता आचार्य देवो भवः, हमारे जो आचार्य होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वह हमारे तीसरे देवता। कहा चौथे देवता, कहा अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि होते हैं वह चौथे देवता। अब अतिथि किसे कहते हैं? तो कोई सूचना दे के आए कि हो फलनवा हम आ रहे हैं, तू अतिथि नहीं हुआ, तो आपको सूचना प्राप्त है, आप व्यवस्था करके तैयार हैं कि फलना आ रहा है। बिना सूचना के आ जाए, अचानक आपके यहाँ पहुंच जाए और अचानक पहुंचने पर उसका स्वागत सम्मान हो जाए, वह आतिथ्य धर्म कहलाता है। बालक ने कहा कि राजन, हमारे दादा तुम्हारे कर्मचारी हैं, सेवक, मैं तुम्हारा कर्मचारी सेवक नहीं हूं और बिना किसी पूर्व सूचना के आया हूं। तुम्हारे पास कोई सूचना भी हमारे आने की नहीं है, बिना किसी पूर्व सूचना के आया, उसमें भी ब्राह्मण का बालक हूं, तुम्हारा अतिथि हूं और तुमने न एक बार जल पूछा न जलपान पूछा, फटाफट प्रश्न पर प्रश्न दागे जा रहे हो। यह कहां का राजधर्म है? जिस राजा को आतिथ्य धर्म का ज्ञान नहीं हो, वह राजा कैसे हो सकता है? राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्षमा मांगी, क्षमा करें। क्या लेंगे? बालक ने कहा कि हाथ सूखा, बालक भूखा।
ऐसा करो थोड़ा सा दूध मंगवाओ। अब राजा के पास क्या कमी थी, आतिथ्य धर्म के पालन के लिए उसने दूध मंगवाया। सोने के कटोरा में दूध लाया गया, उसमें केसर पिस्ता बादाम आदि मिश्रित करके लाया गया, भर कटोरा दूध लाया गया, बालक के हाथ में दिया गया। बालक ने उस दूध के कटोरे को अपने बाएं हाथ में रखा और दाहिने हाथ की एक उंगली डाल करके उसमें घुमाने लगा और घुमाता और ऐसे निकाल करके देखता, कुछ उसमें ढूंढता। 10 बार उंगली डाला, घुमाया कुछ देर, फिर निकाला, फिर ऐसे देखता, कुछ ढूंढता। राजा कुछ देर तो देखता रहा, फिर बिगड़ा। कहा कि अभी तो बड़े आतिथ्य धर्म का उपदेश कर रहे थे और अपने आप को भूखा बतला रहे थे, तो भाई जल्दी से दूध पी करके हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बालक ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा कि इस तरह? बालक ने कहा कि हाँ राजा, हमने सुना है कि दूध में घी होता है, मक्खन होता है, और मैं इस दूध में उस घी को ढूंढ रहा हूं, उस मक्खन को ढूंढ रहा हूं कि वो घी कहाँ है, मक्खन कहाँ है। राजा ने कहा कि बड़ा मूर्ख बालक है, अरे दूध में ऐसे थोड़े घी मक्खन दिखलाई पड़ेगा। दूध से मक्खन को, घृत को प्राप्त करने की एक विधि है। दूध को पहले गर्म कीजिए, उसमें जामन डालिए, दही जमाइए, फिर उसे मथानी से महिए, जल आदि डालिए। महने पर मथानी पर मक्खन आता है। माताएं महती हैं तो मक्खन आने में पर भी मथानी पर जब आ जाए तब भी उसमें पानी का अंश रहता है, तब माताएं हाथ से थपथपाती हैं तो पानी का अंश निकल जाता है और शुद्ध मक्खन प्राप्त होता है। राजा ने कहा कि ठीक है, दूध में मक्खन होता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालने की विशेष विधि है, बिना विधि के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं देखा जा सकता। बालक ने कहा कि राजा, इस समस्त सृष्टि को दूध समझ लो। यह समस्त सृष्टि जो है उस विराट पुरुष का अस्तुल स्वरूप है, उनका शरीर ही है। एको अहम बहुश्यामा, एक वही परमात्मा समस्त सृष्टि के रूप में भाषित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। कहा कि संपूर्ण सृष्टि को ही दूध समझ लो, और कहा कि इसे क्षमा, धैर्य, करुणा, सत्य, अहिंसा, धर्म आदि गुणों से इसे उष्ण करो, गर्म करो। जब यह गर्म हो जाए इसमें वैराग्य रूपी जामन डालो, विषयों से वैराग्य करो, जगत से वैराग्य करो, संसार से वैराग्य करो, वैराग्य रूपी जामन डालो, इसे दधी जमाओ, और जब दधी जम जाए तो उपासना रूपी, साधना रूपी, तपस्या रूपी मथानी से इसे मथो, और जब इसे मथोगे तो इसी प्रकृति से उस ब्रह्म का प्राकट्य होने लगेगा। तब भी माया जीव और ब्रह्म के मिलन में बाधा बनना चाहेगी। जैसे मथानी पर मक्खन आने के बाद भी जल रहता है, माताएं हाथ से थपथपाती हैं तब जल निकलता है, तो प्रकृति बाधक बनना चाहेगी, लेकिन फिर उसे ज्ञान रूपी हाथों से थपथपाओ, और जब ज्ञान रूपी हाथों से थपथपाओगे तो प्रकृति का आवरण हट जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, नारायण का दर्शन हो जाएगा। कहा कि राजन, जैसे दूध के रेसे रेसे में कण कण में मक्खन समाया हुआ है, लेकिन वह हमें दिखलाई नहीं पड़ता, उसको प्राप्त करने की एक विशेष विधि है, एक विशेष तरीका है। उसी तरह से सृष्टि के रेसे रेसे में कण कण में वह परमात्मा समाये हुए हैं, वह भगवान समाये हुए हैं, वह नारायण समाये हुए हैं। उनको भी प्राप्त करने की विशेष विधि है, विधि का पालन करो, उनकी अनुभूति हो जाएगी, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। कहा कि राजा, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि वह भगवान रहता कहाँ। कहा कि दूसरा प्रश्न कि वह कैसा है। तो जैसे दूध का सार सर्वस्व मक्खन है, दूध में से मक्खन निकाल लिया जाए, घृत निकाल लिया जाए, तो क्या बच जाएगा? वहां छाछ मट्ठा पानी बच जाएगा।
उसी तरह से सृष्टि के इस जगत के सार सर्वस्व जो हैं वह नारायण हैं, वह परमात्मा हैं। अगर इस जगत से उनको निकाल लिया जाए तो तुरंत ही प्रलय हो जाएगा, जल प्रलय हो जाएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा, केवल जल ही जल रह जाएगा। तो जैसे दूध का सार सर्वस्व मक्खन है, उसी तरह से इस जगत के, इस सृष्टि के सार सर्वस्व वह नारायण है, वह परमात्मा है। कहा कि राजन, तुम्हारे दो प्रश्नों का उत्तर हो गया कि भगवान रहता कहाँ है और भगवान कैसा है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा कि महाराज लगे हाथ, फटाफट उत्तर दे दो कि करता क्या है। बालक ने कहा कि तुम वास्तव में मूर्ख। अच्छा एक बात बता, गुरु बनकर के पूछ रहा है कि चेला बनकर के पूछ रहा है। राजा ने कहा महाराज हमारा इतना सामर्थ्य तो नहीं कि आपके गुरु बन जाए। हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हम तो आपके गुरु नहीं हो सकते, हम शिष्य बनकर के ही पूछ रहे हैं। बालक ने कहा कि अच्छा बता, यह कहाँ का धर्म है कि गुरु द्वार पर खड़े हों, सम्मुख खड़े हों और चेला सिंहासन पर बैठे बैठे भाषण करे। यह कहाँ का धर्म है? नियम तो यह है कि गुरु जब द्वार पर आए तो चेला जाकर के उनके चरणों की साष्टांग वंदना करे, आदर सहित उनको ला करके अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर विराजमान करे और उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करे। तो गुरु खड़े खड़े ज्ञान दे रहे हैं और तू सिंहासन पर बैठे बैठे भाषण कर रहा है, यह कहाँ का धर्म है? राजा तुरंत सिंहासन से उतर करके आया, बालक के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और आदर सहित उस बालक को ले जाकर के राज सिंहासन पर विराजमान किया और सीढ़ियों से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहा कि अब बता दीजिए कि वह परमात्मा करता क्या है, वह भगवान करता क्या है। कहा कि तू वास्तव में मूर्ख है, अभी भी नहीं समझा। कहा कि कटोरा लेकर के खड़ा रहने वाले को उठा करके कहने का तात्पर्य है कि समस्त जगत को, समस्त सृष्टि को नियंत्रित करने वाले, चलाने वाले वह परमात्मा हैं, उन्हीं की सत्ता चलती है। इन पांच इच्छाओं को अगर हम रखते हैं तो कहीं न कहीं हम उनको पाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। कोई जान करके बढ़ रहा है, कोई अनजाने में बढ़ रहा है। इसी वाणी के साथ विश्राम भी देंगे, कल यही से फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे हम जाने अनजाने उनकी ओर बढ़ रहे हैं या प्रकरण आगे बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो हैं उस ब्रह्म के अंश हैं, जो वह है वही आप हैं। आप ही नर ही नारायण है, जीव ही शिव है, जन ही जनार्दन है। जो आप हो वही वह है। आवश्यकता है कि अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को समझो, अपने आत्म तत्व का बोध करो। आइए दो चार बार भगवत नाम उच्चारण, जब तक आप लोग आते हैं तब तक हमारे जाने का समय हो जाएगा। चलें, बाद में भी जो शुरू से कथा नहीं सुन पाए हैं, प्रतिदिन की कथा रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। वनांचल पीठाधीश्वर स्वामी दीनदयाल जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे, कोई भी लिख देंगे वनांचल पीठाधीश्वर या स्वामी दीनदयाल जी महाराज, जो भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन की कथा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की कमी है, लाइव कथा नहीं चल पाती है, तो प्रतिदिन की कथा अपलोड होती है। जो भी कथा में नहीं आ पा रहे हो वह बाद में भी मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए दो चार बार भगवत नाम उच्चारण, फिर वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का,
गौ माता की, गोहत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आप सभी बंधुओं को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति। हेलो सज्जनों,